मुद्दे सारे ही हैं जी। मेन मुद्दे हमारे ये हैं कि मेन हमारे 4 ही मुद्दे हैं बस। इन्हीं चीज़ों को देख के आपको वोट देना है मखंड के मतदाताओं को। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सफाई। इस गांव में सफाई होगी, इस गांव को लोग दूर से देखेंगे और कहेंगे भाई ये बड़ा अच्छा सुंदर गांव है। दूसरा, इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, गांव के लोगों को हिसार बरवाड़ा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य को सुधारने का काम हम लोग करेंगे। शिक्षा का जो एक मॉडल है, गांव से हर महीने हर साल लाखों करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक एक दो दो किले के ज़मींदार है, कोई ज़्यादा बड़े यहाँ पे ज़मींदार है नहीं। मेन जो कार्य है यहाँ पे लोगों का खेती का ही है, और खेती और समाज के लोग आड़ती से पैसे उठा करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो पैसे उठाने की बजाय अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, ताकि आपका वो पैसा भी बचे और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा नीति है वो भी ठीक रहे। क्योंकि इन्होंने एक रूल निकाला सरकार ने कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं बची है, मास्टर ज़्यादा हो रहे हैं, बालक गाइड रह रहे हैं। तो ये हम बालक बढ़ाएंगे यहाँ पे स्कूल में। हमारे गांव की ये हमारी कोशिश रहेगी भाईचारा बना के और सारे कितने क्लास तक का स्कूल आपका? 10वीं तक का। कितने बच्चे उसमें? अंदाजन बच्चे यही होंगे, 200-300 बच्चे होंगे, मुश्किल से इतने ही होंगे बस, मुश्किल से। और पूरे गांव में वोट कितने आपके? वोट है हमारे गांव में 2800 के करीब वोट है। 250 के करीब वोट हाँ। है। जनसंख्या का हिसाब से तो कितनी जनसंख्या करीब है? जनसंख्या वोट मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, अंदाजा 5-6 हज़ार जनसंख्या तो है ही। नहीं, उसमें मैं भी आ गया, हम सब आ गए। हाँ, अभिभावकों की मर्जी होती है। हाँ। आज सरकारी स्कूलों की तरफ वो पढ़ाने चाहते, उसमें आप क्या करेंगे फिर? क्यों नहीं पढ़ाना चाहते भाई? हम उस स्कूल को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, कारण ये जानेंगे ना। हाँ। पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे कारण पता है क्या, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? इस पर हमने ज्ञान विचार किया है। ऐसा नहीं कि कह दिया सरकारी स्कूलों में पढ़ा ले भाई, दलिया ले जाओ, आपका गलवा है, खा लियो, आ जाएगा। ना, ऐसे तो कोई नहीं मानेगा ना। ऐसे नहीं मानेगा ना। उसके पीछे एक विचार किया है क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है और संभाल है वो इस गांव के अंदर या हरियाणा के किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। हम उससे मतलब प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? प्राइवेट में जो एक टीचर पढ़ाता है वो 10,000 रुपये में इतने बच्चों को पढ़ाता है। जो यहाँ का टीचर 1 लाख रुपये सैलरी लेता है वो क्यों नहीं पढ़ा पाता? प्राइवेट टीचर जो है अपना बस पढ़ा लिखा भी उससे ज़्यादा होता है और वो नहीं पढ़ा पाता। हम एक काम करने का काम करेंगे, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं उन्हीं टीचरों को यहाँ पे लाने का काम हम करेंगे, उनसे ट्यूशन पढ़वाएंगे। और जो स्कूल में टीचर पढ़ा नहीं रहे उनकी गांव खड़े होकर क्लास लगाएगा। पीटीएम में गांव का सरपंच खुद जाएगा, हर एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप को लेके जाएगा। हर हफ्ते पीटीएम होगी, हम देखेंगे वो क्या सुधार कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उनकी शिकायत करेंगे। आप युवा हैं, युवाओं के लिए फिर अगर आप सरपंच बनते हैं तो गांव में जैसे लाइब्रेरी, जिम, उसका भी कोई वादा किया आपने? जिम तो गांव में पहले ही है, जो चीज़ बन चुकी है उसके लिए उसमें कोई और चीज़ का अभाव रहेगा तो वो कोशिश करेंगे। अच्छा, लाइब्रेरी, बात रही लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों में इच्छा शक्ति तो जगाएंगे। इच्छा शक्ति तो जगानी पड़ेगी। इच्छा शक्ति नहीं होगी, लाइब्रेरी खाली पड़ी रहेगी, उस लाइब्रेरी का फायदा क्या है? नहीं, खाली क्यों रहेगी? बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, बच्चे पढ़ने जीन, नरवाना, हिसार बरवाड़ा सारा जगह जाते हैं। लाइब्रेरी का तो हमने अपना मैनिफेस्टो निकाल रखा है, एफिडेविट पे उस पर लिख रखी है। लेकिन हम, अच्छा, आपने एफिडेविट बना रखा अलग से? हाँ, एफिडेविट पे ही दे रखा है मैनिफेस्टो लाइब्रेरी की, हमने उस पर डाल रखी है। लाइब्रेरी बनाएंगे, ये तो आज के टाइम पर ज़रूरत हो रही है और बढ़िया लाइब्रेरी बनाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी बनाने के साथ साथ ये नहीं करेंगे भाई लाइब्रेरी बना दी और उसको छोड़ दी। उसकी मैनेजमेंट के लिए 2 आदमी भी रखेंगे, वॉलेंटियर ही रख लें या गाँव के हिसाब से भाई हम उसको चाहे 10 रुपये भी दे के उससे काम कराएं। 10 रुपये मैंने दे दिए, 10 आपने दे दिए, उसका भी काम चल गया बेचारेगा। और अपना भी गांव की मैनेजमेंट भी बढ़िया होगी, गांव को बाहर नहीं जाना पड़ा किसी को और को हायर करने के लिए। क्यों, सरकार तो अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो छोड़ेगी नहीं स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद में जो बच्चे हैं बाहर जाते हैं, भाई सोचते हैं गाँव में कैसी लाइब्रेरी है, उसके लिए जो बाहर जाते हैं कम संख्या में बच्चे हैं जो पढ़ने वाले आज के टाइम पर रह गए हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो पढ़ें। और आपका गांव संसद ग्राम में आता है, क्योंकि हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस गांव को गोद लिया था। मैं मखंड बार बार आता रहता हूं, लेकिन आपके गांव में समस्याएं, मेन विशेष समस्या मैं आपको बता देता हूं, सफाई की। वो समस्या ज्यों की त्यों। अब गोद लेने से या एक कागज़ के टुकड़े पे ये लिख दिया हमने गोद ले लिया, उससे गांव का नहीं, मेरा क्वेश्चन उसके मामले में नहीं है। तो उसके बाद भी नहीं होता तो आप सरपंच बनते हैं तो आप किस तरह से कराएंगे? वो तो मैटर सभी को पता है, किसने कौन क्या काम किया, कौन क्या किया। हाँ, ये तो आपको पता ही है भाई, आदर्श ग्राम कैसा है और कैसा होता है। हम सरपंच बनेंगे तो सबसे पहले पानी की निकासी बाहर करने का काम करेंगे। उसके बाद में पंचायती किले में हम सरकार से ग्रांट लिया करके एक
गोबर गैस प्लांट लगाने का काम करेंगे। जो गांव के अंदर सबसे मेन समस्या है, जो वेस्टेज ऑफ गोबर है भाई, जो गांव के पशु जाते हैं नहर पे पीने के लिए पानी और नहाने के लिए, तो गलियों में गोबर कर देते हैं। वो जो का त्यों पड़ा रहता है, बारिश आ जाती है तो वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है। साथ में पानी ओवरफ्लो होता है नालियों में से, क्योंकि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो गलियों में पानी भर जाता है, और गलियों में पानी भरने के बाद वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। लोग अपने पैर भी गड़ाए बैठे हैं, हाथों में चप्पल रहती है, उनको ऊपर उठा करके चलते हैं। तो सबसे पहला गांव की सफाई की ओर हमारा कदम होगा कि हम पानी की निकासी करेंगे। वो कैसे करेंगे? जो हमारे गांव में एक गंदे पानी का जोड़ है, या जहाँ पे भी पानी की सप्लाई नहीं है, उसका एक लेवल बना के उस पानी को, उस जोड़ को मान ले आगे हमारे पंचायती किले पड़ते हैं जो कापड़ों की तरफ है, कोशिश तो रहेगी वहाँ ना जा करके हम ड्रेन निकलवाने की कोशिश करें गाँव में से, सरकार से अपील करके गाँव इकट्ठे हो गया। अकेले हमारे गांव से काम नहीं चलने वाला। पानी की समस्या हर गांव में है निकासी की। ये तो है नहीं कि सीवरेज लाइन बिछी हुई है। कई गांव का संगठन भी बनाएंगे, लेकिन वो बाद की बात है। उससे पहले जो हमारे पास टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, टेम्प्रेरी सॉल्यूशन यही है कि यहाँ से हम अपनी जो सीमेंटेड पाइप होती है बड़ी, उनको थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। सीमेंटेड भाई एक ग्रामीण एरिया है, कोई दिक्कत हाँ, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी पाइपलाइन उसके नीचे से बिछा के उसको मुंदवा देंगे पानी के लिए। नीचे से पाइपलाइन बिछा के दूर तक जितनी कपड़ों के हमारे किले पड़ते हैं, कितना होगा डिस्टेंस उसका अंदाज़ा? 6 किले हैं। दूर कितनी पड़ जाए अपना यार? तो मेरा अंदाजा 20 किले दूर है। 20 किले दूर? हाँ, 20 किले दूर है। 20 किले दूर के हम पाइपलाइन बिछाएंगे नीचे से उसके बाद में गांव के वाटर लेवल को हम उसके अंदर से गुजारेंगे सारा, जैसे सीवरेज सिस्टम होता है ना। और अपना पानी जो गांव से 20 किले दूर हो जाएगा, उस पानी के आगे हम एक फ़िल्टर सिस्टम लगाने का काम करेंगे। कोशिश रहेगी लगाने की, ये नहीं कहते कि लगाएंगे ही। उसके लिए बड़ा लंबा सरकारी प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है। उसके बाद ग्रांट पास होती है, लेकिन पाइपलाइन की सुविधा हम जल्दी कर सकते हैं। और मिट्टी नरेगा के माध्यम से भी और सरकारी माध्यम से भी, पंचायत के माध्यम से भी, जो मिट्टी यहाँ पे गिरेगी वो उस जोड़ की मिट्टी यहाँ पे गिर जाएगी, जो वहाँ खुदेगा और ये जोड़ भुर जाएगा। इसके ऊपर उसके बाद साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाएगा, और ये जो पानी गांव का है वो सीधा वहाँ उतरेगा। अगर वहाँ पे फिल्टर सिस्टम लग जाता है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद वहाँ पे हम मछली पालन करके ठेके पे भी दे सकते हैं उसको, जिससे गाँव की सालाना आय 5-7 लाख रुपये और बढ़ सकती है। आपके गाँव में मेंबर के कितने पद हैं? 12। वो सर्वसम्मति हुई या चुनाव है किसी बार में? नहीं, चुनाव भी है, सर्वसमिति भी हुई है। 12 ही है मेरे ख्याल से, 12 ही हैं। बस अंदाजा इतना ही। मैं अब आपकी 2-3 दिन से वीडियो देखता हूँ। हाँ, आपका बयान सबसे ज़्यादा वायरल होता है, जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात कही आपने। हाँ। उसके बारे में कुछ कही। उसके बारे में मैं बताता हूँ। किसी और पे क्यों ले जाऊँ मैं? ना लेके लिए जाना नहीं चाहिए। किसी पे क्यों ले जाऊँ मैं? मेरे खुद के परिवार में लोग शराब पीने वाले हैं, आदी हो चुके हैं हर टाइम। हाँ, उड़ता पंजाब की तरफ, दारू की तरफ है, उड़ता हरियाणा हो चुका है। उड़ता हरियाणा की तो मैं बात नहीं करता, मेरे गांव की कर सकता हूँ। तो गांव भी तो आपका भी तो हरियाणा में है। हरियाणा में ही है, पूरे हरियाणा की नहीं कह सकता ना। हो सकता है कोई गांव सुधरिया हुआ भी हो भाई, लेकिन उड़ता मखंड बन चुका है ये। अच्छा। हाँ, उड़ता मखंड इसलिए बन चुका है। अभी तो है नहीं, मैं रहता हूँ इस पहले रहा करता लाले। तो सिरसा साइड आप जाओगे ना, या पंजाब के टच के जो भी इलाके, फतेहाबाद हो गया, बट्टू हो गया, अगर वहाँ चिट्टे की समस्या ज़्यादा, अगर वो हो गया आदमपुर हो गया, वहाँ चिट्टे की समस्या पता है क्यों है? घर गला एक बालक है, बढ़िया ज़मीन का जुगाड़ है, या जिसका नहीं भी है, एक बार वो जो नशा तस्कर है वो आपको नशा लगवा देते हैं, उसके बाद में 2 बार लगवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि वो बच्चा आदी हो जाता है उस चीज़ का, वो किसी तरह से भी नहीं छूटने वाला, वो एक जाल में फंस जाता है। लेकिन शराब जो है ये इतनी नामुमकिन चीज़ नहीं है छोड़ने के लिए, कोई खास बात नहीं है, छोड़ सकता है इंसान चाहे तो, छोड़ तो चिट्टा भी सकता है। अभी तो ये शराबी मखंड है, मतलब शराब है इसमें। और मैं मेरे गांव की बुराई नहीं कर सकता कि इसमें फ़ोन आओ बैठा है कि कहते एक बार फिर कराएं बात है। तो ये शराब जो है ना, इसको मैं शराब से भी रोकना चाहता हूँ। चिट्टा चाट्टा तो मैं इसमें आने ही घुसने ही नहीं देना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि जिस दिन वो घुस गया ना तो यहाँ पे चोरियाँ भी शुरू होगी, छीना झपटी भी शुरू होगी, उसके बाद में यहाँ पे डकैतियाँ भी शुरू होगी, एक दूसरे की मार पिटाई भी शुरू होगी, ऐसे ऐसे काम आगे। एक जो कैंसर होती है ना वो पैर में होती है, फिर आगे चली जाती है, सारे शरीर को कैंसर लग जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि आदमी धीरे धीरे मरना तड़प तड़प के शुरू हो जाता है। ये कैंसर की तरह है चिट्टा, ये यहाँ पे आ गया ना तो ये पूरे खोखला कर देगा, जैसे पंजाब को सारे खोखला समाज कर को, देगा। सिस्टम को भी खोखला। इसमें ज़्यादातर हाथ जो होता है राजनीतिक पार्टियों के ही लोगों का होता है। कैसे आता है, क्यों आता है, हमको पता नहीं। शराब तो खुलेआम बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं।
ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे मेरे परिवार में लगा लो या किसी और के जो गांव में शराबी है, 200 कमाते हैं तो 200 की पी ली, 400 कमाते हैं 400 की पी ली, 1000 कमाते हैं 1000 की पी ली। घर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनको हमें क्या करना है? अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो आदमी काम करता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे? वो रो पीट के बच्चे अपनी खेती कर लेते हैं, खाने को दाने हो जाते हैं, सिर पे कर्जा रह जाता है आड़ती का, पढ़ने में लिखने में ध्यान नहीं, रात को घर में कलेश, और सुबह फिर वही शराबी शराब नहीं छोड़ता। इसके लिए हमने एक परियोजना बनाई है। गांव के अंदर हमारे पास काफ़ी स्थान है, उसके अंदर हम नशा मुक्ति खोलने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे पूरा। उसके अंदर साइकेट्रिस्ट हमारे कई मित्र भी हैं जो वॉलेंटरी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि स्थायी करने की हमको आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि आगे चल के अगर छोड़ ही जाएंगे तो गांव में फिर नशा मुक्ति की आवश्यकता कम रह जाएगी, दोबारा पड़ेगी, दोबारा चालू कर देंगे। वहाँ पे हम क्या सुविधा करेंगे? जो गांव का ही हम टेंडर ले रहे हैं, बाहर का नहीं ले रहे। गांव के जितने भी शराबी है, अगर वो शराब छोड़ने के इच्छुक तो हर कोई व्यक्ति है, लेकिन छूट नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के पी रहा है, उसने बस आदी हो चुका हो, उसको हम वहीं पे रखेंगे। जब भी उसका मन होगा शराब पीने का, उसको सही